नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कुछ फैक्ट भी देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इसका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। एक्ट कब का है? एक्ट 1773 में आया था, स्थापना 1774 में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फेडरल कोर्ट कहते हैं। देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भाग 5 में मिलता है। ये किस भाग में मिलता है? ये भी क्वेश्चन आता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल रहेगा अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में मिलता है इसका उल्लेख। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 1950 में हुआ था। जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में है, इसका उद्घाटन 1950 में हुआ था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया को बनाया गया था। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं ये दोनों, आप लोगों को खास तरह से याद रखना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ जी हैं और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश के एन सिंह। संविधान सभा के कानून सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, वी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा वी एन राव। कानून सलाहकार कौन है? वी एन राव। वी एन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, वेनिगल नरसिंह राव होगा। क्या होगा? वेनिगल नरसिंह राव। वी एन राव, वी एन राव हो जाएगा वेनिगल नरसिंह राव। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या अम्बेडकर ने? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है, धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका सही आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष शब्द है जो ये स्थापना हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था।